हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंसीडर करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। अभी तक हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा और आज हम कंसीडर करेंगे कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब बोला जाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट आर बी एनी रिलेशन ऑन सेट ए। मान लीजिए कि ये रिलेशन आर कोई भी रिलेशन है सेट ए पे। तो अगर आर एक रिलेशन है सेट ए पे, तो आप जानते हैं कि आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, अगर आर एक रिलेशन सेट ए पे है, आर एक रिलेशन सेट ए, दैट मीन्स आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। तो अगर आर एक रिलेशन है सेट ए पे, तो आर सबसेट होगा किसका, आर ए क्रॉस ए का। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक कब बोला जाएगा? हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है। तो आर कोई भी रिलेशन है सेट ए पे, इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा इफ, देखिए डेफिनेशन लिखी गई है, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा इफ AB belongs to R, then BA belongs to R. If AB belongs to R, then BA belongs to R. इसका मतलब ये है कि किसी भी रिलेशन में, जैसे R रिलेशन है सेट A पे, तो सेट A के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में जैसे A से A में कोई भी रिलेशन है और इस रिलेशन में अगर AB रिलेटेड है तो BA भी रिलेटेड होने चाहिए, तब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आर हमने क्या लिया है, आर रिलेशन लिया है सेट ए पे, तो सेट ए के एलिमेंट्स अगर एबीसी हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेट ए के एलिमेंट्स एबीसी हैं और ए से ए में कोई भी रिलेशन है और अगर ए भी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होंगे। उसी तरीके से अगर सेट ए के एलिमेंट्स एबीसी हैं और अगर ए का रिलेशन सी से है, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब सी का रिलेशन ए के साथ होगा। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स हमने क्या लिया है, 1 2 3 लिया है। ठीक है, कोई भी सेट ए है और इस सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है। तो सेट ए पे कोई भी रिलेशन है, मतलब सेट ए से सेट ए में कोई भी रिलेशन आर हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए जब सेट ए से सेट ए में कोई भी रिलेशन है और सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है और इसके भी एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड होंगे, 1 2 1 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का रिलेशन हो सकता है, फिर 3 का रिलेशन हो सकता है, 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से। तो अब हम देखिए टोटल, ये हम जान चुके हैं कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। 3 3 जा 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस ए में, 9 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए पे कितने होंगे, 2 to the power 9 होंगे। ठीक है, जब ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 हैं, तो सेट ए पे कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, 2 to the power 9 होंगे। अब इनमें से कौन से रिलेशन सिमेट्रिक कहे जाएंगे, ये हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, 2 to the power 9 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है सेट ए पे। अब इन सारे रिलेशंस में से कौन से रिलेशन सिमेट्रिक बोले जाएंगे, इनको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आर कोई भी रिलेशन है सेट ए पे, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कब बोला जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक कब बोला जाएगा, जब ए बी रिलेटेड हो तब बी ए भी रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने इस सेट पे कुछ रिलेशंस को हमने लिखा है, जैसे मान लीजिए इस सेट में हमने कोई भी रिलेशन लिखा आर, या आप जानते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन है। इसमें देखिए केवल 1 का रिलेशन 1 के साथ ही है, 2 का रिलेशन केवल 2 के साथ है और 3 का रिलेशन केवल 3 के साथ है। तो ऐसे रिलेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 1 1 है, तो इसका अपोजिट 1 1 भी इसी में है। 2 2 तो इसका अपोजिट 2 2 भी इसी में है। 3 3 तो इसका अपोजिट 3 3 भी इसी में है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इनफैक्ट कल आप ये भी पढ़े थे, अभी तक हमने ये भी पढ़ा है कि ये भी रिलेशन क्या है, ये भी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। और देखिए ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब इसमें देखिए एक और रिलेशन हमने लिखा, इसी सेट ए पे एक और रिलेशन लिखा, ये रिलेशन हमने ये लिखा 1 2 2 3 3 2। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, तो चेक करें। देखिए 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए। ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, देखिए क्या लिखा जा रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, कहां पे, आर में।
तो यहाँ पे देखिए R में 1 2 तो है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हालांकि आपको ये देखिए दिख रहा है कि 2 3 है तो 3 2 भी है, 2 3 का उल्टा 3 2 और 3 2 का उल्टा 2 3, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स के लिए रूल होता है। ठीक है, अगर 1 2 है यहाँ पे तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल, इसी सेट पे कोई भी रिलेशन हमने लिखा है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसमें देखिए 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है, अभी तक तो सिमेट्रिक ठीक चल रहा है। इसमें देखिए 3 3 तो 3 3 का अपोजिट क्या है, 3 3। ठीक है, 2 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 2 होगा। ठीक है, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए इसको सिमेट्रिक होने के लिए। तो देखिए 3 2 इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू आर। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखिए 1 3 है तो 3 1 है। आपको अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिलता है, ठीक है, जो सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होता, जब 2 3 है तो 3 2 भी होता। अगर हम इसमें क्या लिख दें, अगर हम इसमें 3 2 ऐड कर दें, ठीक है, अगर इस रिलेशन में हम क्या ऐड कर दें, इस रिलेशन में हम 3 2 ऐड कर दें, ठीक, इस रिलेशन में अब अगर हम क्या कर दें, 3 2 ऐड कर दें, तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये एक और देखिए रिलेशन, एक और इसी सेट पे एक और रिलेशन लिखा है। इसमें देखें 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप ये इस एग्जांपल को देख के ये समझ गए होंगे कि ये 1 1 2 2 3 3 भी हैं। इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। तो इसमें देखिए जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं, मतलब 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जिस सेट पे भी हम रिलेशन ले रहे हैं, उस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो जैसे हमने सेट ए पे ये रिलेशन लिखा है, तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक चेक किया जाए तो 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 यहीं पे है, 2 2 2 2 का उल्टा 2 2 यहीं पे है, 3 3 3 3 का उल्टा 3 3 यहीं पे है, 2 3 का उल्टा 3 2 3 2 का उल्टा 2 3। अभी तक तो ठीक है। 1 2 1 2, अब 1 2 का अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये देखिए इस सेट पे ये जो रिलेशन लिखा गया वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर है। 1 2 तो आर का एलिमेंट है, देखिए 1 2 तो आर का एलिमेंट है, लेकिन 2 1 आर का एलिमेंट नहीं है। यहाँ देखिए 2 1 आर का एलिमेंट नहीं है। तो ये रिलेशन क्या है, ये एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इस सेट पे। क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्यों, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, या अभी हम ट्रांजिटिव रिलेशन को पढ़ेंगे तो पूछा जाता है कि ऐसा रिलेशन बताइए जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव न हो। तो इन सब चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये देखिए एक ऐसा एग्जांपल है इस सेट पे, ये एक ऐसा रिलेशन है इस सेट पे जो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर इस रिलेशन में हम ये ऐड कर दें, हम इसमें क्या ऐड कर दें, 2 1 ऐड कर दें। ठीक है, इसमें 2 1 ऐड कर दें, 2 1 ऐड कर दें, तब ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन तब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3 इसी में है। 2 3 है तो 3 2 है, 3 2 है तो 2 3 है, 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है। तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और ध्यान से देखिए ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है इस सेट पे जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको ये देखना होता है कि अगर
कोई भी रिलेशन आर किसी सेट पे है, ठीक है, अगर आर कोई भी रिलेशन है किसी सेट पे, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस सेट के एलिमेंट्स अगर हैं ए बी सी या जिस टाइप के भी हैं, तो अगर उस सेट के एलिमेंट्स में अगर ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स की बात करी जाती है सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे इसमें देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये रिलेशन इसी सेट पे अगर जो लिखा गया है, इस रिलेशन को अगर इसी सेट पे लिखा गया है, तो ये रिलेशन आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझ पाए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।